मेरी पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष जसपाल सिंह राठौर, मेरी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय नारायण सिंह जी जोधा, यहाँ के प्रभारी आदरणीय हरीश जी पाटीदार, राज्यसभा के सांसद आदरणीय चुनीलाल जी गरासिया साहब, आदरणीय मन्नालाल जी रावत साहब, विधानसभा में स्पीकर पैनल में सभापति पैनल में विराजमान आदरणीय भूल सिंह जी मीणा, आदरणीय धर्मनारायण जी जोशी, आदरणीय जी.आर. चौधरी साहब, बहन वंदना जी, आदरणीय गोविंद सिंह जी प्राण, आदरणीय रजनी गांधी जी, आदरणीय मानीलाल जी जोशी साहब, श्रीमान प्रमोद जी सामंत, आदरणीय पारस सिंह जी, आदरणीय देवीलाल जी साहब जी, आदरणीय पंकज जी गोराना और आदरणीय विजय जी और मंच पर और सामने विराजमान मेरे जनप्रतिनिधिगण, कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, वैसे तो मुझे पता चल गया था कि लगभग 5 बजे से आप यहाँ विराजमान है और बहुत मैं देरी से आया, इसके लिए आपसे माफी मांगूंगा कि आपको बहुत देर तक हमने बिठा दिया, लेकिन कार्यक्रम इस प्रकार का था कि आने जाने में भी बहुत समय लगता है और आपके उदयपुर में आने के बाद भी बहुत समय रास्ते में लग गया, इसके लिए मैं देरी से पहुंचा। वैसे तो ये मेरे बूथ के अध्यक्ष और उत्तर के कार्यकर्ताओं का आज कार्यक्रम है, इसलिए ये भाषण की बात तो है नहीं, आपसे तो काम की बात करूंगा। जैसे हमने तय किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी आए थे जयपुर और उन्होंने पदाधिकारियों की बैठक में भी और फिर कोर कमेटी की बैठक में भी यह तय किया कि बूथ की बैठकें हर महीने में होना चाहिए। हर महीने में आप प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम करते ही हैं कि प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को और 11 बजे प्रधानमंत्री जी के मन की बात आप सुनते हैं, तो उसी समय यदि संभव हो तो अपने बूथ की बैठक, बूथ समिति की बैठक कर लिया करें। और जब बूथ समिति की बैठक आप करेंगे तो उसमें कई विचार आएंगे, कार्यकर्ता जब बैठेंगे तो सामने से थोड़ा इधर हो सकते हो जाए, थोड़ा सा या तो इधर आ जाओ क्या वहां थोड़ा सा इधर बात है। बूथ के अध्यक्ष है, हमारी भाषण तो है नहीं, इसकी भाषण नहीं है कि बूथ के अध्यक्षों से बातचीत हो रही है। तो जब आप बूथ की बैठक करेंगे तो उस बैठक में कई लोग विचार करेंगे और विचार क्या करना है कि अपने मोहल्ले में, उस इलाके में, जिस इलाके के आप बूथ के अध्यक्ष हैं, उस इलाके में कौन ऐसा प्रभावी व्यक्ति है जो आज हमारे साथ जुड़ सकता है। आप बैठ करके नाम चिंतन करेंगे, नाम लिस्ट लिखेंगे, लिस्ट बनाकर कौन उसमें आपकी इस बैठक में प्रभावी है जो उनसे संपर्क करके हमारे साथ जोड़ने का काम कर सकते। यदि अपन ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बूथ की टीम मजबूत बनेगी। और जैसा कि अभी सब वक्ताओं ने, मेरे आने से पहले के वक्ताओं ने और मेरे सामने बोलने वाले वक्ताओं ने भी यह बात दोहराई है कि बूथ समिति बहुत मजबूत होना चाहिए, बूथ की टीम बहुत मजबूत होना चाहिए और अपना बूथ ऐसा अभेद्य दुर्ग बना लो, ऐसा अभेद्य किला बना लो कि हर हालत में हम अपना बूथ जीतेंगे। यदि आपने ऐसा किया तो ये जो 5 वर्ष बना, 5 वर्ष जो सुन रहे थे अभी तक, वो नहीं होगा। निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर बनती रहेगी। तो जो योजनाएं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने दी है, वो योजनाएं भी पूरी होगी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो तय किया कि 2047 में हम विकसित भारत बनेंगे, तो निश्चित रूप से विकसित भारत बनाने में आप सबका योगदान साबित होगा। तो मेरा फिर से आप सबसे निवेदन है कि आपको
मोहल्ले के लोगों से संपर्क करना है, मोहल्ले के लोग अपने इलाके के लोगों से संपर्क करके उनके सामने जाके हमारी उपलब्धियों की बात करना है। और हमारी उपलब्धियों की बात आप सब जानते हैं कि आपकी हमारे देश की सरकार उसने क्या उपलब्धियां की है, वो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उसके बाद में कितना परिवर्तन आया ये आप सब जानते हो। क्योंकि मोहल्ले के व्यक्ति को जाकर के आपने ये बात बताई तो मोहल्ले का व्यक्ति समझदार है, क्योंकि उसका चयन आपने किया, सोच समझ करके आपने उसका नाम चुना है, वो समझदार है, वो समझेगा। लेकिन भाई एक बात मैं बता दूं कि जनता की आदत है भूलने की, तो भूलने की आदत है तो आपको याद दिलाना पड़ेगा, उसके सामने जाकर के बताना पड़ेगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, उसके बाद में कितना परिवर्तन आया, ये उसको बताने की जरूरत है। देखिए जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, उस समय हिंदुस्तान के 18,000 गांवों में बिजली नहीं थी। उन्होंने बिजली क्या होती है ये दूर से देखते थे, कभी भी अनुभव नहीं किया था। लेकिन आज ये परिवर्तन आया है कि उन 18,000 गांवों में भी बिजली है और इसके अलावा और भी बिजली उपलब्ध हुई है, चाहे सोलर पावर हो, चाहे विंड एनर्जी हो, चाहे और उद्योग लगाने हो, जो बिजली पैदा करने वाले वो कारखाने लगाने हो, वो भी लगाने में और सफलता प्राप्त की। और मैं आपको बता दूं, पहले रेल के इंजन चलते थे स्टीम से, उसके बाद चलते थे डीजल से, और आज आप सभी रेल लाइनें प्राप्त की, ये कोई कम बात नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो तय किया कि प्रत्येक व्यक्ति को मकान देंगे, उसमें अधिक लोगों को तो मकान मिले हैं, कुछ लोगों को मकान अभी भी बाकी है, वो भी वो पूरा करेंगे क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। ये बात है कि स्वच्छता का अभियान ये आप सब जानते हैं और आप सब महसूस भी करते हैं। क्या चाहे रेलवे प्लेटफॉर्म देख लो, कितने आधुनिक प्लेटफॉर्म बने, कितनी स्वच्छता का वातावरण बना। पहले हम यात्रा करते थे तो खिड़की में से बाहर देख नहीं सकते थे, क्योंकि बाहर देखते ही ऐसा दृश्य देखने को मिलता था कि हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा धूमिल होती थी। कोई विदेशी आता था तो क्या सोचता था कि क्या हिंदुस्तान में ऐसा होता है। लेकिन आज परिवर्तन आया है कि बाहर आप खिड़की से बहन बेटी के साथ भी बैठ करके देख सकते हो, बाहर वो दृश्य नहीं मिलता जो पहले मिला करता था। इतना शुद्धता का वातावरण बना है, स्वच्छता का वातावरण बना है, हम गर्व से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में इस प्रकार का परिवर्तन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लेकर के आए। यही नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भी बहुत कुछ काम किया, चाहे राम जन्मभूमि ले लो, चाहे और कोई भी काम ले लो, उन सब में भी सफलता प्राप्त की। लेकिन दुनिया में भी भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। कभी तो जब कभी भी वो जहाँ कहीं भी जाते हैं कि वहां की दुनिया भी मोदी 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 के नारे लगाती है, उस देश के प्रधानमंत्री भी हमारे देश के प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ लेने का काम करते हैं। यह परिवर्तन आया है। यही नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री के पैर छूने का काम करते हैं वहां के प्रधानमंत्री, यह परिवर्तन आया है। यह कोई कम बात नहीं है, हम गर्व कर सकते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री पर। यही नहीं, दुनिया के 30 से अधिक देशों में अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। यह कोई कम बात नहीं है, हम उस पड़ोसी को जाकर के बता सकते हैं, हमारा भूतपूर्व देश जाकर के गर्व से कह सकता है कि यह परिवर्तन लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही नहीं, इस देश में विकास के कितने आयाम स्थापित किए। आप सड़कें देख लो, कितनी बड़ी बड़ी सड़कें, चौड़ी बड़ी सड़कें बनाने का काम किया। यही नहीं, इस देश में शस्त्र निर्माण करने का काम भी किया है। ब्रह्मोस जैसे शस्त्र, वो शस्त्र जो दुनिया में बेमिसाल शस्त्र है। पहले शस्त्र हम बाहर से खरीदते थे, उसमें लोग कमीशन खाया करते थे। आपने मालूम होगा, किया होगा कि बोफोर्स घोटाला हुआ था।
वो शस्त्र बाहर से खरीदते थे और कई शस्त्र हम बाहर से खरीदते थे, उसमें कमीशन खोरी होती थी। अब हमने शस्त्र बनाना शुरू कर दिया है, ब्रह्मोस जैसे, आग्नेय जैसे शस्त्र जो हम विदेश में बेचते हैं, तो वो धन भी हमें विदेश का धन भी हिंदुस्तान में आने लगेगा। अब दूसरे देश के लोग पहले पैसा जमा कराते हैं कि अब ब्रह्मोस की खेप आए तो हमको देना। ये कितना परिवर्तन लाने का काम किया है। हमारा दूध का देश मोहल्ले में जाके बताए तो गर्व से कह सकता है कि ये परिवर्तन लाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही नहीं, इस देश में पहले प्रतिभाएं थी, वो प्रतिभा एक डॉक्टर तैयार करने में कितना पैसा लगता है एक परिवार का, लेकिन उसे 20 गुना पैसा आप सबका लगता था, जनता का लगता था, सरकार का लगता था, क्योंकि हमको मेडिकल कॉलेज बनाने पड़ते थे, बिल्डिंग बनाने पड़ती थी, प्रोफेसर लगाने पड़ते थे, इक्विपमेंट लाकर के देने पड़ते थे, यहाँ तक कि उनको सामग्री भी देना पड़ती थी कि वो पढ़ाई करे तो कैसे करे, उसको प्रशिक्षण मिले तो कैसा मिले, इतना पैसा हमारा लगता था। लेकिन वो अपनी प्रतिभा पार करके देता था, हिंदुस्तान को उसका फायदा मिलता नहीं था। लेकिन अब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तय किया कि चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वैज्ञानिक हो, उसको हम यहाँ पर वो सब सुविधाएं देंगे कि वो प्रतिभा का उपयोग हमारे हिंदुस्तान को मिले, उसका लाभ हिंदुस्तान को मिले। कभी तो हम कोरोना में वैक्सीन बनाने में कामयाब हुए, उन वैज्ञानिकों का उपयोग हमने हिंदुस्तान में किया और दुनिया को वैक्सीन देने का काम किया। ये परिवर्तन लाए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यही नहीं, उन वैज्ञानिकों का उपयोग हमने यहाँ पर किया, तभी तो शस्त्र निर्माण हो रहा है। उन वैज्ञानिकों का उपयोग हमने यहाँ पर किया, तभी तो चंद्रमा पर झंडा गाड़ दिया, तिरंगा। अरे हम गर्व कर सकते हैं। पहले तो नील आर्मस्ट्रांग, एल्विन और कॉलिंस उनकी प्रशंसा करते थे कि वो अमेरिका के लोग चंद्रमा पर गए, और अब तो हमने झंडा गाड़ दिया भाई, तो प्रशंसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उन वैज्ञानिकों का उपयोग हमने किया कि नहीं किया? ये बात हमारा दूध का अध्यक्ष मोहल्ले में जाकर के बताएगा, तो सीना तान के बताएगा और उस व्यक्ति से बात करेगा, वो भी आपके साथ में जुड़ेगा। यही नहीं, पहले हम सुनते थे कि अमेरिका ने पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मार दिया। सुनते थे ना कि नदी के किनारे ओसामा बिन लादेन तैर रहा था, उसको मिसाइल गिराई, उसको मार दिया। वाह वाह, क्या अमेरिका अपन करते थे। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा कि यहाँ बटन दबाया हमारे सैनिक ने और मिसाइल 400 किलोमीटर दूर रावलपिंडी, और रावलपिंडी में भी उस आतंकवादी केंद्र को नष्ट किया। कैसा टारगेट? जनता को नहीं मारा, पाकिस्तान की जनता को नहीं मारा, उस आतंकवादी के केंद्र को ही नष्ट किया। यहां से मिसाइल छोड़ी 400 किलोमीटर दूर, उसी को मारा। तो प्रशंसा नहीं करोगे क्या हमारे देश की? प्रशंसा नहीं करना चाहिए? प्रशंसा करना चाहिए। तो हम आप और हम सब प्रशंसा कर सकते हैं। हमारा दूध का अध्यक्ष जिस मोहल्ले में जाकर जिसको बताएगा, वो व्यक्ति आपके साथ में जुड़ेगा। वो चाहेगा कि भारत का मान बढ़ाया, भारत को शक्तिमान बनाया, भारत को और मजबूत कर रहा है, आम आदमी को मकान देने की सोच रखता है, आम आदमी को रोजगार देने की बात करता है। उस देश से उस प्रधानमंत्री को ताकत देने का काम हम सबको मिलकर के करना चाहिए। इस प्रकार की बात हमारा दूध का देश पड़ोस में जाकर के बताएगा तो निश्चित रूप से उसको सहयोग मिलेगा और वो अपने दूध को अभेद्य दूध बना सकेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, भजनलाल जी जब राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तब बिजली मिलती थी क्या? आप याद करिए, भूलो मत, याद करो। उस समय बिजली पूरी नहीं मिलती थी, आज बिजली पूरी मिल रही है। तो भरतपुर से लाए थे क्या वो? नहीं, हमारे यहाँ पर तकनीकी का विकास किया, सोलर पावर, विंड एनर्जी, उसका भी उपयोग किया। जो प्लांट थे उनको चालू किया, बिजली पूरी मिल रही है, सड़कें बन रही है। एक एमएलए को 30-30 करोड़ रुपया से ज्यादा पैसा दे दिया कि आप अपने इलाके में जो का होगा विकास के काम करो, बिजली का काम करो, रोजगार
इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। आपके इलाके में मैं आज जा रहा था, मेरे साथ वो थे वो अपने जिला अध्यक्ष भी, उन्होंने कहा था इतनी होटलें लग रही। अरे भाई पर्यटक आ रहे हैं आपके यहाँ, तो पर्यटक आएंगे तो इस इलाके में विकास होगा कि नहीं? क्योंकि पर्यटक आएगा तो वो सामान भी यहाँ से खरीदेगा, टैक्सी भी आपकी चलेगी, होटलें भी आपकी चलेगी, खाना भी यही खाएगा, सामान चाहिए तो यहीं से खरीदेगा, कैमरा चाहिए, कॉस्मेटिक चाहिए, जो कुछ भी चाहिए वो यहीं से खरीदेगा। तो हमारे लोगों को रोजगार मिलने वाला है। तो ये सब सोच किसी देन है? ये भजन लाल जी की देन है। वो इस प्रकार का काम कर रहे हैं कि हमारा इलाका मजबूत होना चाहिए और यहाँ पर भी विकास होना चाहिए। ये काम वो करना चाहते हैं तो भजन लाल जी का भी धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए ना। तो भजन लाल जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी रथ घुमा रहे हैं गाँव-गाँव के अंदर, गाँव-गाँव में लोगों की जानकारी दे रहे हैं कि हमारा किसान भी मजबूत हो, किसान की फसल भी अच्छी बने, मुद्रा योजना का लाभ भी लोगों को मिले, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का कोई कुटीर उद्योग लगाए, कोई दीवार बनाए, कोई वेल्डिंग की मशीन लेके लोहे के पलंग बनाए, कोई दुकान लगाए, कोई कारखाना लगाए। तो उसको चाहिए जो कुछ भी चाहिए, पैसा चाहिए तो पैसा देने के लिए सरकार तैयार है। बैंकों से पैसा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लोग खड़े होंगे तो अपने पैरों पर खड़े होंगे तो संपन्नता आएगी, इलाके में विकास होगा, विकसित राजस्थान बनेगा, विकसित भारत बनेगा। हम सब कह रहे हैं कि कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया, कम इन राजस्थान, मेक इन राजस्थान। तो पहले भी कई सरकारों ने कोशिश की, लेकिन पहले लोगों ने विश्वास नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि उससे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से लड़ते थे। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को बोलता था निकाला, नकामा, निकाला, नकारा, निकलवा, क्या क्या बोल था। तो वो भी अस्थायी सरकार थी, अपने समर्थक विधायकों को लेकर होटल में बैठे रहते थे, तो विश्वास उन पर होता नहीं था। तो कौन पैसा लगाएगा? अब भजन लाल जी सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार, राजस्थान में हमारी सरकार, तो फिर निवेशक भी विश्वास कर रहा है और यहाँ आकर के उद्योग लगा रहा है। 35 लाख करोड़ के एमओयू हो गए, 8 लाख करोड़ के एमओयू प्रोडक्शन में आगे ये परिवर्तन लाया है, लोगों को रोजगार मिलने लगा है, लोग सरकारी नौकरियां भी मिली है, पुलिस भी मजबूत हुई है, पुलिस को भी और नए साधन दिए हैं, आधुनिक तकनीकी दी है, पुलिस महिला पुलिस कर्मियों को भी स्कूटी दी है और एक भी अपराधी बचा हुआ नहीं है। हम गर्व से कह सकते हैं कि अपराधियों को जेलों की सीटों में डालने का काम किया है। ये बात आप जब जनता के बीच में कहोगे तो जनता आप पर भरोसा करेगी। हमारे बूथ का अध्यक्ष मोहल्ले में जाकर के बात करेगा तो मोहल्ले का व्यक्ति भी आप पर भरोसा करने लगेगा। ये बात हम सबको जनता के सामने रखने की जरूरत है। ये बात आप नहीं रखोगे तो कैसे काम करेगा? अभी देखिए पेट्रोल की कमी थी, आपको मालूम है कि होर्मुज से पेट्रोल आता है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा था, इजराइल अमेरिका मिलकर के ईरान से युद्ध कर रहा था। तो उस समय में और किस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था करी कि हमारे यहाँ पेट्रोल भी मिले, गैस भी मिले, डीजल भी मिले, ये सारी व्यवस्था की। कैसे करी? क्योंकि हमारे बहुत चाणक्य नीति से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। दोनों से बराबर समझौता बनाकर के कूटनीतिक तरीके से सारी व्यवस्था करी कि हमको वो सारी सामग्री मिले। और हमने उस समय श्रीलंका को भी दिया, वो भी मांग रहा था कि हमको डीजल दो। बांग्लादेश ने मांगा तो पड़ोसी का धर्म निभा करके उसको भी हमने डीजल पेट्रोल गैस दिया। तो हमारे पास खाकर दिया ना। लेकिन उस समय ये मन्नालाल जी जानते हैं, पिंडीलाल जी भी जानते हैं कि लोकसभा के सामने राहुल गांधी जी वहां पर और 2 ईंट लगाकर उसके ऊपर तगारी लगा करके बैठ गए, बोलते थे पेट्रोल नहीं। अरे भाई एक बात आप बताओ कि मोहल्ले में आप सब लोग रहते हो और आप सब लोग जाते हो, कहीं शादी में भी जाते हो और कोई कान में कहे कि रसगुल्ले का ध्यान से पूछना, तो सबसे पहले रसगुल्ला खत्म होता है कि नहीं? क्योंकि लोग सब टूट पड़ते हैं, जरूरत नहीं है तो एक रसगुल्ला ज्यादा ले लेते हैं। और ऐसे ही कहो तो गैस खत्म तो जिसके पास तो 2 सिलेंडर है वो भी कोशिश करेगा कि 1 सिलेंडर और ला के रख दूं। अपना तकलीफ मचेगी कि नहीं मचेगी? अपना तकलीफ लूट खसोट मचेगी कि नहीं मचेगी? वो अपना तकलीफ पैदा करना चाहते थे, वो चाहते थे कि इस देश में लूट खसोट मचे।
देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आओ हम जो गैस है उसका वितरण सही तरीके से करना चाहते हैं, बैठ के बात करो। वो बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं, आते नहीं थे, चिल्लाते थे गैस है नहीं, डीजल है नहीं, पेट्रोल है नहीं, ऐसे वो हंगामा करके इस देश की बदनामी करने का काम करते थे। आप जानते हो कि कोई मोहल्ले में आपके परिवार का बेटा जाकर के बात कहे कि मेरे बाप पर भरोसा मत करना, घर में तो जी है ही नहीं, तो वो उस परिवार का हिस्से है क्या? नहीं है ना। तो अभी जो भारत माता के चित्र पर हमने माल्यार्पण किया, भारत माता हमारा एक माँ है, पूरा देश एक परिवार है, और इस परिवार का व्यक्ति भी ऐसी बात करता है कि केरोसिन नहीं है, डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, गैस नहीं है, ऐसी बात करता है तो हमारी इज्जत खराब करता है कि नहीं? वो इस परिवार का हिस्से हो सकता है क्या? तो साथ में बैठ के बात करने को तैयार नहीं, साथ में बैठ के चर्चा करने को तैयार नहीं, और अफरा तफरी पैदा करने का और अराजकता पैदा करने का जो षड्यंत्र करे वो इस देश का हितैषी हो नहीं सकता। उसको इस देश का हित बताने की जरूरत है, उसको इस प्रकार के संस्कार देने की जरूरत है। ये काम करेगा कौन? मोहल्ले के व्यक्ति से आप जाकर के बात करो, वो ये प्रयास करेगा, वो उसको आप समझाइए कि वो इस देश का भला नहीं चाहता, इस देश में व्यवस्थित रूप से काम चले वो चाहता नहीं है, वो नाटक करना चाहता है, देश को बदनाम करना चाहता है। ये बात आपको जनता के सामने बताने की जरूरत है। हमारा कार्यकर्ता इतना मजबूत होना चाहिए, इतना जागरूक होना चाहिए, वो समाज को जागृत कर सके, इतनी क्षमता हमारे बूथ के अध्यक्ष में होना चाहिए। भाई एक बात मैं बताऊं, अभी कोई घोटाला सुन रहे हो क्या? अभी कोई घोटाला नहीं हो रहा है ना। देश के प्रधानमंत्री जी इतना काम कर रहे हैं तो पैसा कहां से लाएंगे? क्योंकि ये जो पहले कमीशन थोड़ी करते थे ना, उनकी कमीशन रोक दिया। पहले आप अखबार उठाते थे तो कभी चारा घोटाला, कभी कोयला घोटाला, कभी पनडुब्बी घोटाला, कभी जीत घोटाला, रोजाना घोटाले सुनते थे। कभी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 1,76,000 करोड़ का घोटाला। कितना? 1-2 करोड़ नहीं, 1,76,000 करोड़ का घोटाला। काली मोदी नाम सुना होगा डीएमके की। इतने बड़े बड़े घोटाले होते थे तो पैसा तो आपका खाता नहीं, पैसा किसका था? मैंने सारी खरीदी तो पूरा पैसा दुकानदार को दिया, उसमें टैक्स का पैसा शामिल था। आपने घड़ी खरीदी, पूरा पैसा दुकानदार को दिया, उसमें टैक्स का पैसा शामिल था, जो दुकानदार ने वसूला आपसे और सरकारी खजाने में जमा कराया। आपने जूते खरीदे, आपने बैंक खरीदा, किसी ने माइक खरीदा, किसी ने टेबल खरीदी, किसी ने कुर्सी खरीदी, पूरा पैसा दुकानदार को दिया और उसमें टैक्स का पैसा शामिल था, तो पैसा तो आपका था। साइकिल खरीदी, कार खरीदी, मोटरसाइकिल खरीदी, जो कुछ भी खरीदा वो सब पैसा आपसे वसूला गया, जो दुकानदार ने आपसे लिया और सरकारी खजाने में जमा कराया। अब उसमें से जो घोटाले करते हैं तो आप लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? कैसे सहन कर सकते हो? अरे 10 रुपया यदि कम हो जाए तो आपको टिकट नहीं मिलता। आपने 100 रुपये का नोट दिया, 90 रुपये का टिकट मिला तो 10 रुपया वापस देने के लिए लड़ने को तैयार हो, और 10 रुपये के लिए आप इतना कर लेते हो, और करोड़ों का घोटाला जिसने कर दिया उसका हिसाब नहीं पूछोगे। ये मोहल्ले वाले से पूछना, उसे हिसाब क्यों नहीं पूछ रहे हो? अब कोई घोटाला नहीं है, पहले घोटाले होते थे, अब घोटाला नहीं है, तभी तो विकास हो रहा है। तभी तो आज देखिए पहले कितने प्रकार के टैक्स थे, उन टैक्स को समाप्त करके एक जीएसटी कर दिया, उसमें भी और लोग ऐसा जमा कराने लगे, उसमें से भी रिबेट देना शुरू कर दिया, सस्ती वाला करने का काम किया। ये बातें हमारे कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में बताने की जरूरत है। मेरा कार्यकर्ता जागरूक रहना बहुत जरूरी है। मेरे कार्यकर्ता को इतना नॉलेज होना चाहिए मोहल्ले के लोगों को, और चौपाल पर जाकर के वो सक्षम तरीके से अपनी बात मनवा सके, इतना योग्यता अपनी है। अपने कार्यकर्ता को ये जानकारी देने की जरूरत है। मोहल्ले को सावधान करो, नहीं तो घोड़े और गधे एक बार बिकने वाले ध्यान रखें। और केवल आप सावधान हो ये पर्याप्त नहीं है, दुनिया को सावधान करना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो केवल हम होशियार होना पर्याप्त नहीं है। मैं तो कई बार क्या करता हूँ, भाई साहब मैं कहता हूँ कि कोई हिमालय की कंदरों में जाकर के पढ़ना शुरू करे, पढ़ता रहे
नया ज्ञान प्राप्त करता रहे, पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद में वो 100 साल हो जाए तो इस दुनिया से चला गया, उस ज्ञान का जनता को क्या फायदा। इसलिए कि आप जागरूक हो तो जागरूक जनता को करो, जनता को जागरूक करोगे तब आपके मन की भावनाएं पूरी होगी, तब आपने जो मन में सोच रखा है कि ये देश इस दिशा में बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने लापरवाही कर दी ना तो ये नरेंद्र मोदी, नया नरेंद्र मोदी पैदा करने में 1000 साल लगेंगे। ध्यान रखें, ये विलक्षण व्यक्तित्व ये सौभाग्य से हमको मिला है, ये चीज हम सबको समझने की जरूरत है, ये बात आप सब याद रखना, ये ध्यान रखने की जरूरत है। हमें हमारे मंसूबे पूरे होने चाहिए कि विदाया से धर्म से संरक्षण परम वैभवम नेतृत्व राष्ट्र, यानी धर्म का संरक्षण करते हुए इस राष्ट्र को वैभव संपन्न बनाना, दुनिया में सर्वशक्तिमान बनाना, हमारे यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति अंतिम छोर का व्यक्ति भी मजबूत होना चाहिए। ये तभी संभव है कि जब एकात्म मानववाद का ध्यान रखेंगे, एकात्म मानववाद अंतिम छोर के व्यक्ति को भी मजबूत करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, अंतिम छोर के व्यक्ति को मजबूत करने का काम हमारे भजन लाल जी शर्मा कर रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार की प्रशंसा तो करना चाहिए, अच्छा काम करे उसकी प्रशंसा करना चाहिए ना, अच्छा काम नहीं करे उसके काम बरोड़ने चाहिए कि नहीं बरोड़ने चाहिए। मैं तो जनता के बीच में भी खुला कहता हूँ कि मैं भी सेवा करूँ, मेरा विरोधी भी सेवा करे, मैं कोशिश करूँ कि उससे ज्यादा सेवा मैं करूँ, मेरा विरोधी कोशिश करे कि मेरे से ज्यादा वो सेवा करे, तो कॉम्पिटिशन होगा कि अधिक सेवा कौन करे, तो जनता का तो भला भला है। ये बात मैं सब जगह खुला कहता हूँ, ये बात आप जनता को बताइए कि आप अधिक सेवा करें उसको आशीर्वाद दीजिए, जो सेवा नहीं करे उसके कान पकड़िए, ये जनता को बताने की जरूरत है। सावधान करो जनता को, नहीं तो घोड़े और गधे एक बात दिखेंगे तो सेवा करने वाला भी निराश हो जाएगा, वो भी सोचेगा कि मैं क्यों निराश करूँ, मैं क्यों चक्कर को गंदी में मैं भी नाम रखूंगा, इनके सामने आशीर्वाद ले लूंगा। ये तो भोलिए जनता। एक वो महाराष्ट्र का पहले मुख्यमंत्री था कांग्रेस का सुशील कुमार, उसने कहा था ये चिंता मत करो, ये घोटाले करो मत, ये जनता को भूल जाएगी। और मैं सच्ची बात कहूँ, 15 वर्ष पहले का कोई बच्चा होगा उसको तो पता ही नहीं है कि पहले घोटाले होते थे, ये बताया करो। ये तो मंच पर बैठे हैं, सामने बैठे, इन सबसे कहना चाहूंगा कि जनता को बताया करो कि पहले इतने घोटाले होते थे, अब कोई घोटाला नहीं हो रहा है। पूरा का पूरा पैसा, पहले राजीव गांधी कहता था कि 15 पैसा नीचे पहुंचता है, पूरा 1 रुपया नीचे पहुंचता है, तो बिचौलियों के पेट में दर्द हो रहा है कि उनको खाने को नहीं मिल रहा है। ये बात हमको जनता के बीच में बताने की जरूरत है। इसके बारे में आप सब सावधान रहिए, सावधान करिए, यह बहुत आवश्यक है। मेरे बूथ का कार्यकर्ता इतना जागरूक होना चाहिए, मेरे बूथ का कार्यकर्ता चौपाल पर हारना नहीं चाहिए, इसलिए उसको टीवी देखना जरूरी है, अखबार पढ़ना भी जरूरी है और चर्चा करना भी जरूरी है। आपस में समझोगे कि देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। अरे भाई, भारत में कुछ ऐसा तो है, भारत में तो कुछ ऐसा तो है कि हमारे बच्चों को किस प्रकार से रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में, रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, हमारे बच्चे वहां फंस गए थे, कैसे युद्ध को रोका। ये कोई कम बात है क्या? अरे आप गर्व कर सकते हो कि जैसे 2 सहान लड़ रहे हो, उनके सीट पकड़ के रोक दे और कहे कि हमारे बच्चों को निकलने दो। ये बात इनका काम और कोई नहीं, नरेंद्र भाई मोदी कर सकता है। हम सब गर्व से कह सकते हैं कैसा व्यक्तित्व हमारा है, कैसा कूटनीतिक दुनिया के कहीं भी नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में देख लो कैसा विद्वान, योग्य, रणनीति का, समझदार, सोच समझ करके अपने जनता का भला करने वाला, आम आदमी को मजबूत करने वाला व्यक्ति दूसरे देशों में मिलेगा नहीं। पाकिस्तान में भी लोग कहते हैं कि काश हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी होता, ये तो कम बात है क्या? अरे हमारे यहाँ तो है, हम गर्व नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना। अरे हमारी ये बहनें गीत गाती है ना शादी में, मारो बदलो अजय गुल्लो फूल गाती है कि नहीं गाती है? गाती है ना, यही बदला नाम टेढ़ो है तो भी हजारों गुल्लो फूल है। अरे आपका तो बदला बहुत बढ़िया है, नरेंद्र मोदी और हमारा व्यक्ति। मैं फिर से एक बात बताऊं,
मैंने पहले भी एक जगह बूथ के सम्मेलन में मैंने सवाल किए थे। मैं आज आपके सामने भी एक सवाल कर रहा हूं। अपने में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने जरूरतमंद को फूल दिया है? हाथ खड़ा करो। अब ये मंच वाले भी जो कितने योग्य मेरे कार्यकर्ता है, कितने फूल कार्यकर्ता है। अपने में से ऐसे कितने लोग हैं जो किसी काम से जा रहे थे? हाँ, मैंने देखा है ऊपर, जो किसी काम से जा रहे थे और रास्ते में किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया तो अपना काम छोड़ के उसको एक्सीडेंट घायल व्यक्ति को अस्पताल ले गए, वो हाथ खड़ा करो। ये तो इतने लोग हैं। तो मेरे यहाँ इतने पवित्र लोग हैं, इतने पूजनीय लोग हैं इस पार्टी में। ये कोई कम पार्टी नहीं है। हम गर्व कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जन सेवकों की पार्टी है। ये चुनीलाल जी भाई साहब गवाह है, ये चुनीलाल जी भाई साहब गवाह है। मैंने संसद में क्या बोला? मैंने संसद में भाषण दिया, 1 तारीख का मेरा भाषण राज्यसभा का, चुनीलाल जी मौजूद थे। मैंने कहा था एक फिल्म चल रही है हिंदी में, धुरंधर, आप में से कईयों ने देखी होगी। अच्छा, भाई फिल्म का विरोध कौन करता है? वो करता है कि जिसको पोल खुलने का डर हो। फिल्म का विरोध कौन करेगा? फिल्में तो बहुत आती है, लोग फिल्में खूब आती है, खूब लोग देखते भी हैं, लेकिन ये फिल्म नहीं चलनी चाहिए, ऐसा विरोध कौन कर रहा है? कि जिसको लगता है कि तेरी पोल खुल गई। तो पोल क्या है मैं बताना चाहता हूं। एक हिंदुस्तान का वित्त मंत्री था, हिंदुस्तान का वित्त मंत्री, और उसने नोट छापने की मशीन बनाने का ठेका यूरोप कंपनी को दिया, जो पहले से ही पाकिस्तान को नोट बना रहा था, पाकिस्तान में ये मशीन बना रहा था। देना चाहिए था क्या उसको? नहीं देना चाहिए था ना, क्योंकि लीकेज होने का डर है। लेकिन वो वित्त मंत्री यहां भी निराश नहीं हुआ, वो मशीन ला रहा था हिंदुस्तान। तो दुबई में इमरजेंसी लैंडिंग कराई प्लेन की, और लैंडिंग में कोई दम नहीं था प्लेन में। लैंडिंग करा के 10 मिनट रुके, वापिस वो मशीन लेके हिंदुस्तान आ गया। तो उस धुरंधर में ये बताया गया है कि उसने वो मशीन की कॉपी दे दी पाकिस्तान। ये मैंने सदन में बोला है, हाउस में बोला है। और जब देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, तो वो नोटबंदी कर दी, वो मशीन भी बेकार हो गई। और वो मंत्री जी मौजूद सदन में, वो मौजूद नीची गर्दन किए बैठे हैं। चुनीलाल जी गवाह है, सदन के अंदर नीची गर्दन किए बैठे हैं। कांग्रेस ने पूछा कि नाम बताओ, मैंने नाम नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये संसदीय परंपरा जानते हैं, फूल सिंह जी भी जानते हैं, सांसद रहे जानते हैं, वंदना भी जानती है, किसी पर आरोप लगाने से पहले नोटिस देना पड़ता है। मैंने नोटिस दे दिया, यदि मैं नाम बता देता तो मेरा भाषण डिलीट हो जाता, लेकिन डिलीट नहीं हुआ, वो भाषण संसद में मौजूद है। अब बताओ कि कांग्रेस से बड़े से हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता श्रेष्ठ है कि नहीं है? श्रेष्ठ है कि नहीं? तो ये खून देता है, ये इलाज करवाता है, ये फूड सिक्योरिटी में लोगों के नाम लिखवाता है, खाद्य सामग्री में नाम लिखवाता है, शौचालय में और नाम लिखवाता है, जिसका नाम छोड़ो, गरीब आदमी की मदद करता है, चींटी को दाना देता है, कबूतर को दाना देता है, वृक्षारोपण करता है। तो मेरा कार्यकर्ता श्रेष्ठ है कि नहीं? मेरा कार्यकर्ता श्रेष्ठ है। कार्यकर्ता से मेरा साझा बूथ का अध्यक्ष भी श्रेष्ठ है। हम गर्व कर सकते हैं हमारे कार्यकर्ता पर, हम गर्व कर सकते हैं। तो फिर चौपाल पर क्यों नहीं जीत सकते भाई? मोहल्ले में कैसे नहीं जीतोगे आप? आपके पास कहने के लिए कम नहीं है, बहुत बातें हैं। मैंने तो संक्षेप में बात कही है, क्योंकि मुझे बता दिया कि 5 बजे से हमारा कार्यकर्ता बैठा है, इसलिए मैं पूरा भाषण नहीं दे रहा हूँ। मैं तो मेरे बूथ के अध्यक्ष को ही सावधान कर रहा हूँ। मेरे बूथ का अध्यक्ष इतना मजबूत होना चाहिए
5 साल बना 5 साल नहीं होगा, लगातार हम ही सत्ता में रहेंगे। और सत्ता में रहने से घमंड नहीं कर रहे हैं, सत्ता में इसलिए रह रहे हैं कि हमारी सोच है कि देश किस दिशा में बढ़ना चाहिए। हमारी सोच है कि आम आदमी को मजबूत करना है। हमारी सोच है कि विकसित भारत बनाना है, या कोई गरीब नहीं रहे, यह हमारी सोच है। किसी को कोई कमी नहीं रहे, यह हमारी सोच है। सारी सुविधाएं प्रत्येक व्यक्ति को मिले, यह हमारी सोच है। और यह सोच पूरी कभी होगी जब हम लगातार सत्ता में रहेंगे, हम कानून बनाएंगे, उस कानून का फायदा जनता को मिलेगा। यह हमारी सोच है। हमारी सोच है कि बहनों को भी कानून बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। ये हमारी सोच है। ये सोच तभी होगी जब हम मजबूत होंगे, जब मोदी जी मजबूत होंगे, बदनलाल जी मजबूत होंगे। तो ये कार्यकर्ता करेगा कौन? ये बूथ का अध्यक्ष करेगा। इसे बूथ के अध्यक्ष को मैंने कुछ बातें कही है, तो बूथ के अध्यक्ष इसको पूरा करेंगे, ये मैं विश्वास करता हूँ। क्योंकि मेरा कार्यकर्ता कांग्रेस से बड़े कार्यकर्ता से श्रेष्ठ है। भाई सोनिया की जमानत पर है नहीं, राहुल गांधी जमानत पर है, वाड्रा जमानत पर है, केजरीवाल जमानत पर है, लालू यादव जमानत पर है, काली मोदी स्टालिन जमानत पर है। तो फिर वो सब जमानत पर है, किस मुंह से आपको बोलेंगे आपके साथ? और किस मामले में जमानत पर है? आर्थिक अपराध में, आर्थिक अपराध में जमानत पर है। संजय सिंह जमानत पर, अपने आप ही अभी जेल में है। एक आज और पकड़ा गया है, मैं ज्योति जेल में, एक और आज पकड़ा गया है जेल में। ठोक के और बहादुरी के साथ जनता के बीच में जाएगा, चुन कर लोगों को अपने साथ जोड़ेगा, चुन कर अपने साथ जोड़ेगा। देखिए, नादान मत छोड़िए दुनिया में, क्योंकि नादान बैलेंस कर देता है हमको। मेरे वोट की कीमत भी एक है, और 10 रुपए का पाउच पी के वोट देता है, उसके वोट की कीमत भी एक है। ये ध्यान रख लेना। मेरे को बैलेंस 10 रुपए के पाउच ने कर दिया। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। जनता को अपने साथ जोड़ने की जरूरत है, जनता में विश्वास कायम करने की जरूरत है। हम अच्छा काम कर रहे हैं, ये जनता को बताने की जरूरत है। जनता का भला इसी में है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर बनती रहे, तभी ये देश विकसित भारत बनेगा, विकसित राजस्थान बनेगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन।